वेलकम टू चूलो आसमान। हमारे साथ हैं डॉक्टर आयशा और हम बात करें प्रोटीन डाइट के ऊपर। जी आयशा, एक बात मुझे बताएं, प्रोटीन में एग भी है। क्या आयशा एग खाने से गर्मियों में क्या आपको दाने निकल आते हैं? ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये लोगों का बहुत वहम होता है कि एग, देखिए हर चीज़ की कोई वो भी है ना, कोई लिमिट भी है। एज सच एग्स का कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है कि वो आपने और एक एग तो वाक़तन लेना चाहिए। मकसद ये नहीं कि आप प्रोटीन डाइट पे जा रहे हैं। एक एग है और एक ग्लास ऑफ मिल्क तो मस्ट लेना चाहिए। हर उम्र में आपको कैल्शियम की ज़रूरत है, हर उम्र में एग की न्यूट्रिशन की आपको ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इससे कोई दाने नहीं निकलते, कुछ भी नहीं होता। दाने का निकलना जो है वो आपके अपने अंदरूनी प्रॉब्लम्स की वजह से, सफाई की वजह से, डाइट की वजह से, चिकनाई की वजह से है। एग का ऐसा दानों से कोई ताल्लुक नहीं। तो आपको एक एग ज़रूर लेना चाहिए। और ये कि आप उसको बॉइल्ड फॉर्म में ले लें, बजाय ये कि बेतहाशा ऑयल के अंदर आपने उसका पराठों के साथ ऑमलेट बना लिया है, तो वो भी दाने आपको लग रहा होगा कि अंडे की वजह से हो रहे हैं। अंडे की वजह से नहीं हो रहे होंगे, वो उस ऑयल कंटेंट की वजह से, उस मसाले और इस ऑयल की वजह से हो रहे होंगे। ये चीज़ जाननी ज़रूरी है। और ये प्रोटीन डाइट्स हमारे यहाँ जो हैं फैशन में यूँ भी हैं कि बहुत सारे लोग अपना जो है ना मसल मास जो है वो ज़्यादा बनाना चाहते हैं। आजकल बॉडी बनाने का, मसल मास बनाने का, और लड़कों में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। बहुत किसी भी एक्टर को देख लिया और वो चाह रहे होते हैं कि वो वैसी उनकी बॉडी बन जाए, प्रोटीन डाइट, तो फिर वो प्रोटीन डाइट से अपनी एक बात मुझे बताएं, क्या ये प्रोटीन डाइट की वजह से क्या आपकी ब्रेथ में एक अजीब सी वो आ जाती है? आपकी फुल स्मेलिंग ब्रेथ हो जाती है, आपका मुंह की जो महक है वो खुशगवार नहीं रहती। ये इसका एक है साइड इफेक्ट। अच्छा, तो हमेशा प्रोटीन डाइट की वजह से मैंने अभी जिक्र भी किया था कि ये है, उसका एक जिक्र है कि इस तरह से होता है। सर में दर्द भी होता है, हेडेक्स लोगों के बढ़ जाते हैं। वो लोग जिनको कभी भी ज़िंदगी में माइग्रेन्स की प्रॉब्लम नहीं होती, उनको माइग्रेन स्टार्ट हो जाते हैं, हेडेक्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। सिर्फ एक बॉडी बनाने के चक्कर में भी, और ये कि मसल अपना बनाने के चक्कर में। बेशक ये कि वो अपना वेट साथ में थोड़ा लूज़ भी करें, लेकिन ये कि उनका मसल बनाने के लिए तब भी लोग करते हैं, वेट लूज करने के लिए तब भी लोग करते हैं। ये दोनों चीज़ों, दोनों फॉर्म्स में ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, एक कॉल है हमारे साथ। नौशीन बात करिए कराची से। अस्सलाम वालेकुम नौशीन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे ना, मेरी एज है 32 ईयर ना। मुझे अपना मालूम करना था कि मेरा ना पेट बहुत निकल गया है ना, तो पेट के लिए पता करना था डॉक्टर आयशा से कि इसके लिए मुझे कुछ बता दें। अच्छा, मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। जी पेट तो निकल नहीं। 45 मेरी एज है ना जी। तो वजन कितना है आपका? 45 है मेरा वेट ना। आपकी एज 45 है या आपकी? नहीं, मेरी एज 32 है। माशाल्लाह 4 बच्चे, तो थोड़ा तो पेट को इजाजत दें निकलने की। 45 kgs आपका वेट है, और आप क्या चाह रही हैं? मुझे पेट निकला हुआ बुरा लगता है, क्योंकि मैं समझ गई, स्लिम होंगी और इनका पेट सिर्फ निकला होगा, तो हाइट लोअर एब्डोमेन होगा, वो आपका पेट नहीं है। हाइट माशाल्लाह बताइएगा अपनी। हाइट मेरी 5'2" है। आपका वजन बिल्कुल मुनासिब है। सिर्फ ये इनका पेट का जो इशू है, और इस पेट के इशू के लिए भी आपको सिर्फ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डाइट पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। वो यके बाद दीगरे जो प्रेगनेंसीज होती हैं, डिलीवरीज होती हैं, उस प्रोसेस की वजह से इसके लिए एक्सरसाइज बता देते हैं। अच्छा, 4 डिलीवरीज के बाद तो पेट को कुछ तो है हक निकलने का, जाहिर है। हाँ, जाहिर है। और फिर ये कि वो फैट्स के भी कुछ पसंदीदा जगह होती हैं। 45 तो मतलब कोई वेट ही नहीं है। अंडर वेट है। मैं सारी जिंदगी से 47 थी। अच्छा, अब जाके 50 हुई है। तो ये 45 दुख चढ़ा हुआ है। तो ये तो 45, तो ये अंडर वेट है। ये तो अपना 3-4 kg बढ़ा सकती है। हाइट के हिसाब से होता है। ये अपनी हाइट 5'2" बता रही हैं, आपकी हाइट माशाल्लाह 5'6" है। तो हाइट से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि हाइट के लिहाज से फिर आपको थोड़ा वेट को भी मैनेज करना आपको पता है। मैं टीवी पे बहुत मोटी लगती हूँ सबको। टीवी पे हर एक के 10 kg ज्यादा बढ़ जाते हैं। 10 kg। मैं आपको बताऊँ, मैं कहीं जाऊँ, मुझे लोग कहते हैं आप इतनी मोटी टीवी पे लगती। कल बल्कि मैं मिली उनसे, वो जो रेकी जो करते हैं डॉक्टर, बहुत मशहूर है, मोइज़ नाम है ना उनका, उनकी बेटी, वो मुझे स्विमिंग पे मिली। मैं थोड़ी देर के लिए तो उसको देख के परेशान, मैं फिर पूछने गई उससे खास कि आप क्या उन्हीं की बेटी हैं जो टीवी पे आती है? उन्होंने कहा हाँ मैं। आयशा वो ट्रिपल लगती हैं टीवी पे, और वो यूं थी बिल्कुल। मैं इतनी हैरान हो रही थी कि मतलब वाकई टीवी पे इंसान इतना नहीं, ये मीडिया का एक छोटा सा साइड इफेक्ट है कि इस पे वेट बहुत ज्यादा आता है। नहीं, ये तो गलत साइड इफेक्ट है। टीवी पे तो इंसान साइड इफेक्ट ये है, और ये हमेशा रहेगा। ये जितना भी वेट होता है 10 kg मीडिया पे बढ़ जाता है।
अच्छा, तभी मॉडल्स फिर इतना पतले रहते हैं। फिर उनको इसलिए बहुत ज़्यादा और होना पड़ता है, और इसमें चेहरे के फेस कट का बहुत ताल्लुक है, ठीक है। अगर चेहरा जो है किसी का गोल फॉर्म में है तो उसकी वजह से वेट और बढ़ावा ज़्यादा नजर आता है, हो सकता है कि वो बंदा। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉल है, सलमा बात करिए। अस्सलाम वालेकुम सलमा। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं? कैसी है सलमा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। डॉक्टर आयशा से बात करनी है। पूछिए, क्या पूछेंगी? डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 45 है और अभी 2 महीने से मेरी है ना टांग में बड़ी तकलीफ शुरू हुई है, कमर से टांग में। ठीक है। तो मैंने डॉक्टर से चेकअप कराया तो उन्होंने बोला कि ना कैल्शियम की कमी है। जी हाँ। अब चलना भी मतलब मुश्किल हो जाता है, ज़रा ज़्यादा चल लूँ ना। और फिर टांग में, पूरी टांग में कभी घुटने पर होती है, कभी ऊपर टांग के पीछे होती है। जी जी। और कभी ये पूरी टांग के नीचे है ना, वहाँ तक दर्द होता है। कैल्शियम की कमी बता रहे हैं लेकिन तकलीफ सही नहीं हो रही मेरी। नहीं, आपको उन्होंने सप्लीमेंट्स दिए खाने के लिए? जी, रोक डी दी थी, मतलब विटामिन डी के टैबलेट्स और वो पेन किलर, बस ये चीज़। वजन की ज्यादती मौजूद है? जी, वजन आपका ज्यादा है? नहीं नहीं नहीं, वजन मेरा तकरीबन 60 है और कद मेरा 5 फीट 3। अच्छा, अब इसमें यह है कि मैं आपको जवाब बता देती हूँ, उसको गौर से सुन लीजिए। आजकल कैल्शियम की और विटामिन डी की डेफिशिएंसी, बहुत शुक्रिया, जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। और उसकी वजह से बॉडी पेन्स, एक्स और दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है। उसमें ये कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन डी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं और काफ़ी लेवल्स अगर लो हों, इन्होंने अपने टेस्ट तो करवाए होंगे, पता चल जाता है, तो उसमें हम इंजेक्शंस रेकमेंड करते हैं। वो इंजेक्शन साथ में पेन किलर्स, ठीक है, ये करवा ली जाए। फिज़िकल एक्टिविटी अपना रखें, सूरज की रोशनी में बैठें और ऐसी डाइट का इस्तेमाल करें जिसमें इनको कैल्शियम भी मिल जाए और विटामिन डी भी, ठीक है। अब उसमें मिल्क प्रोडक्ट्स भी हैं, एनिमल फूड्स भी हैं, और कोशिश की जाए कि बहुत ज़्यादा वेट को अपने मज़ीद ये ना बढ़ाएं, क्योंकि वज़न फिर डायरेक्टली टांगों पर ही जाता है। मालिश रेगुलरली कराती रहें, कोई ना कोई वॉक, कोई ना कोई एक्सरसाइज अपनी रूटीन में रखें तो उनकी तकलीफ में बहुत कमी हो जाएगी। वॉक वैसे ही आपको थोड़ा सा एक्टिव ही रखती है। हाँ। और आपको वॉक से काफ़ी बीमारियां आपकी दूर हो जाती हैं। बाकी आप प्रोग्राम के बाद कॉल करें तो मैं आपको कुछ इंजेक्शंस के नाम लिखवा दूंगी, वो आप ज़रूर लगवा लीजिएगा। आयशा, वो एक्सरसाइज आप उनको पेट की बतानी। पेट की एक्सरसाइज का बेस्ट तरीका है, एक तो पीटी है, ठीक है, जो बच्चे स्कूल में पीटी करते हैं, उसमें ये कि अपने टांगों को खोल के और हाथों को भी बिल्कुल खोल लिया जाए, ठीक है, सीधा खड़ी होके, और फिर वो अपने पाँव को टच करेंगी। जब ये करेंगी तो वो डायरेक्टली आपका पेट अंदर की तरफ जाता है। उसी तरह बेड पे बिल्कुल स्ट्रेट लेट के अपने लेग्स को ये टच करेंगी। 20 टाइम्स ये वाला स्टेप जो है ये करें, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और बाकी गोश्त का इस्तेमाल अगर डाइट में थोड़ा कम कर दिया जाए तो पेट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। और आयशा, कोई ऐसी बात बता दें, कोई होम रेमेडी, जैसे सौंफ का पानी लोग पीते हैं, अजवाइन खाते हैं सुबह सुबह के पेट अंदर चला जाए। हाँ, सौंफ का पानी, अजवाइन है, लोगों ने बहुत सारे हमारे यहाँ टोटकों की तरफ जाने का लोगों का बहुत रुझान है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मिसेस जफर बात कर रही हैं? जी जी, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे एक्चुअली आपकी ये जो न्यूट्रिशन आई हुई है तो मैंने बात करनी थी। जी, कर लीजिए। मुझे ये पूछना था, जैसे टीनेजर्स होते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों टीनेजर्स हैं। सही। मेरा बेटा ही इज 14 years old और माय डॉटर इज 18 years old। दैट्स राइट। मेरी बेटी जो है उसका शुरू से ये रहा कि वो बहुत चूजी हुआ करती थी खाने में, जैसे आप अभी डिस्कशन कर रहे थे ना। जी जी। कि बहुत चूजी थी, बहुत मुश्किलों से खाना खाती थी, तो वो हमेशा अंडर वेट रहा करती थी। सही। अब वो माशाल्लाह से सही खा रही है, सही, कोई उसका इशू नहीं है, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी डाइट लेती है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उसकी हाइट जो है वो एक सर्टेन लेवल पे आके रुक गई है। ठीक है। मतलब उसकी हाइट है 5'1.5". सही। तो आपको पता है आजकल हाइट का बच्चे बड़े कॉन्शियस हैं हाइट के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। तो कोई ऐसी आपके पास कोई ऐसी डाइट या कोई ऐसी चीज़ है जिससे बच्चों की हाइट इंक्रीज हो सके? और सेकेंडली ये कि कुछ मुझे लोगों ने कहा कि हर्बल ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे बैम्बू शूट होते हैं जिनको खिलाने से बच्चों की हाइट इंक्रीज होती है। तो इज इट पॉसिबल कि जो है वो विदाउट हम कोई हार्मोन यूज किए हुए बच्चों को कोई ऐसी मेडिसिन दें जिससे हाइट इंक्रीज हो? मैं आपको बता देती हूँ, आप मेरा जवाब सुन लीजिए। बताएं। और बेटा जो है मेरा वो माशाल्लाह से उसकी हाइट सही इंक्रीज हो रही है, फिजिक में भी सही है वो, लेकिन मैं चाह रही हूँ बेटी की तरफ से आप वरीड हैं? जी जी, चलें, सही है।
थैंक यू फॉर कॉलिंग मिसेस जफर, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, हाइट का बहुत मसला होता है और वाक़तन माँ बाप को परेशानी हो जाती है, लेकिन मुझे जिस बात पे अफसोस होता है वो ये होता है कि ये लोग हमसे कांटेक्ट बहुत देर से करते हैं। मतलब अब बच्ची 15 इयर्स की ऑलरेडी हो गई है, माँ को परेशान हो जाना चाहिए उस वक़्त अगर बच्चा 10 साल के आगे पीछे है, 11, 10, और तब वो फौरी तौर पे अलर्ट हो जाए कि बेटा है या बेटी हाइट नहीं बढ़ रही, तो वो फ़ौरन डॉक्टर्स के पास जाएँ, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएँ, अपने डाइट प्लान्स बनवाएं। पता है क्या होता है, बच्चियों की जिस वक्त मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती हैं, बोन्स उनके एंड्स आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और फिर नहीं रिजल्ट्स आते हाइट के ऊपर। रहा सवाल ये कि हार्मोनल ट्रीटमेंट पे बच्चों को डाल दिया जाए, ग्रोथ हार्मोन दिए जा रहे हैं, हम इन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। हाईली प्रेफरेबल नहीं होती हैं चीज़ें कि जाके बच्चों को हार्मोनल ट्रीटमेंट में दिया जाए। ठीक है, एक बेहतरीन तरीका ये होता है कि ख़ुद माँ बाप कैसे ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन अपने बच्चों के अंदर अच्छी रखें। उसका तरीका ये, हमारे यहाँ इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान उन घरों में नहीं हो जाता जहाँ पे बहुत सारे बच्चे मौजूद होते हैं। असूली तौर पे बच्चे का बिस्तर अलहदा, साफ़ सुथरा, क्लीन हो, ठीक है, और बच्चे की रात की नींद बहुत गहरी हो, बेसुकूनी ना हो, बिल्कुल पुरसुकून नींद हो, उसमें ग्रोथ हार्मोन की रिलीज़ बहुत अच्छी होती है। स्विमिंग करवाने से बच्चों के रिजल्ट्स इतने अमेजिंग हैं, इतने बेहतरीन हैं। ये फौरी तौर पे अपनी बच्ची को स्विमिंग क्लासेस में डाल दें। वो बच्चे जिन्होंने स्विमिंग की है और बिल्कुल वो उसी बच्चों की तरह थे जिन्होंने नहीं स्विमिंग की, 4-4 इंचेस का फ़र्क है स्विमिंग के वजह से हाइट के ऊपर। बिल्कुल। बाकी मंकी बार से बच्चों को हैंग करवाना, डेली 2 दफ़ा दूध, चीज़, ठीक है, उसके बाद एग्स, डाइट में ये सब चीज़ें, साथ में फल सब्जियाँ। जंक फूड ये जितना भी कम करती हैं बेहतर है। बाकी अगर आपको कोई हकीम, कोई होम्योपैथिक, कोई भी डॉक्टर ये बताता है कि हम आपको ऐसी कोई दवाई दे देंगे और आपके बच्चे को कद बढ़ जाएगा, वो हार्मोनल ट्रीटमेंट होती है, उसको प्लीज़ चेक कर लें। और ठीक है, एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही है? वासिफा बात कर रही हैं। हेलो। हेलो जी, वासिफा बात कर रही है, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक जी। डॉक्टर फोजिया से बात कर रही हैं? किससे? डॉक्टर जो आपके पास सामने डॉक्टर आयशा नाम है इनका। सॉरी, हमारी लाइट नहीं, कोई बात नहीं, आप सवाल पूछें। मेरा सवाल ये है कि मेरी एज 23 इयर्स है जी, और मेरे 3 बच्चे हैं। मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, इसके लिए कुछ बता दें। चलें आपको बता देते हैं। 65 से भी अबव है एज वाइज, तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। छोटा बच्चा आपका, सबसे लास्ट बच्चा जो है वो कितने इयर्स का है? वो अभी 2.5 मंथ का है। 2.5 मंथ्स का है सिर्फ वो बच्चा। मैंने इसीलिए पूछा था। चलें आपको बता देते हैं। 2.5 महीने में आप सुष्मिता सेन तो नहीं बन सकती। थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। ये है कि ये बेचारी वरिड है, इन्होंने हमें कॉल तो कर लिया है, लेकिन 2.5 महीना तो मतलब कुछ भी नहीं है। 2.5 महीना कुछ भी नहीं है। और ये जो वजन है ये रातों रात बढ़ा नहीं है, ठीक है, बच्चा बाकायदा 9 महीने का वजन है। बिल्कुल, तो इसको जाने में भी 9 से 10 माह लगते हैं। आप बहुत कम बता रही हैं। और वो भी 9 से 10 माह उस सूरत में लगते हैं जब वाकईतन ये लोग प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, जो कि हमारे यहाँ नहीं होता, तो इसमें 2-2 साल लग जाते हैं। अच्छा, और आयशा आपको एक बात पता है ना, फर्स्ट बेबी के बाद आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसको हम कंटिन्यू करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक है वो लेते हैं और फिर आते हैं।